नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर, जो कि दिल्ली से है। बता दें कि आज मोदी सरकार का 10वां बजट पेश होगा। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करेंगे। वहीं 11 बजे देश का आम बजट पेश होगा। बताते चलें कि बजट से पहले 10 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि चुनावी राज्यों को बजट में कई सौगातें मिल सकती हैं, जिसमें कृषि और रेलवे के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। वही बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। बताते चलें कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने की भी इस बजट में उम्मीदें की जा रही हैं। वहीं किसान और महिलाओं पर भी बजट में पूरा फोकस हो सकता है। वहीं आर्थिक सर्वे में जीडीपी 8.5% रहने का अनुमान है। तो इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड पंकज दीक्षित जुड़ चुके हैं। जी पंकज, इस बार मोदी सरकार का 10वां बजट पेश हो रहा है, तो इस बजट में आम आदमियों के लिए क्या कुछ कैसी उम्मीदें हैं, और बात की जा रही है कि इनकम टैक्स का दायरा भी इसमें बढ़ाया जा सकता है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो संसद भवन पहुंच गई हैं और कुछ ही देर में बजट की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, इस बजट से इस बार चूंकि बहुत खास बजट है ये, पिछले 2 सालों से देश जो है वो महामारी से जूझ रहा है, कोरोना महामारी के संक्रमण से, और इसके कारण उसकी कमर टूटी हुई है। खास तौर पर यदि हम बात करें तो आम आदमी जो मीडियम क्लास है वो बहुत उम्मीदें कर रहा है इस बजट से। और जैसा आपने कहा कि अभी 2014 के बाद तक से अभी तक इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी तक 2014 में 2 से 2.5 लाख दायरा बढ़ाया गया था इनकम टैक्स का फ्री करना, उस पर टैक्स फ्री का। इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये जो दायरा है ये 2.5 लाख से ऊपर उठकर 3 लाख पहुंचेगा। आम आदमी को चूंकि बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से, और खास तौर पर देखिए महंगाई को लेकर आम आदमी इस वक्त अपने आप को बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, त्रस्त भी महसूस कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल से लेकर जो खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी हो गई हैं। पेट्रोल अगर हम 4 साल पहले की बात करें तो वो 70 हुआ करता था, 75 हुआ करता था, आज 107, 108 रुपए हो गया है। खाने पीने की चीजें जो है जिसे हम किराना कहते हैं वो महंगी हो गई हैं, उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। खासतौर पर इस बजट से देखिए किसानों को भी बड़ी उम्मीद है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही किसानों का एक आंदोलन खत्म हुआ है और उसमें सरकार ने उनकी मांगे मानी और उस जो चुनाव बिल था उसे बदला है। तो किसानों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आज भी ये हमारा जो देश है ये गांव का देश कहा जाता है, और गांव किसानी जो है वो सबसे ज्यादा हमारा राजस्व में भागीदारी होती है। तो किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि उन्हें किसी तरह की टैक्स फ्री किया जाए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा देखिए इसमें हो गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार से ये उम्मीदें भी इस बजट से की जा रही हैं कि वो कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आएंगी जिसमें जो एक व्यक्ति है वो एंटरप्रेन्योरशिप कर पाए, स्टार्टअप कर पाए। और सरकार शायद इसके लिए एक बड़ी तैयारी भी कर चुकी है, क्योंकि बेरोजगारी अभी 2 दिन पहले का ही एक सर्वे है कि जो कोरोना लॉकडाउन के दरमियान जो बेरोजगारी नहीं थी वो इस दरमियान हो गई है, मतलब लगभग 65% जो है बेरोजगारी बढ़ गई है। तो उसको भी लेकर उम्मीदें हैं कि इसमें कुछ ऐसा किया जाएगा जिसमें बेरोजगारी पर खत्म हो, लोगों को जॉब मिले। और देखिए एक और बड़ी बात यह है कि जिस ढंग से इस देश में 2 साल से हम कोरोना को देख रहे हैं, उसमें हम हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए हैं, हम हेल्थ पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये भी उम्मीदें की जा रही हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार हेल्थ सेक्टर में जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो ज्यादा छूट देने वाली है, बड़ा बजट उसके लिए पेश करने वाली हैं, ताकि जो सरकारी अस्पताल हैं, जो डिस्पेंसरी हैं, वहां पर आम आदमी पहुंचे और अपना इलाज करवाए और बहुत कम पैसे में या मुफ्त में उसका इलाज हो पाए। क्योंकि जब वो सरकार प्राइवेट अस्पतालों में जाता है तो वहां पर एक बड़ा खर्चा उसे देना पड़ता है, इसलिए वो बचता है और कई बार सेल्फ मेडिकेशन पर भी आ जाता है। सेल्फ मेडिकेशन से जो है वो कई तरह की समस्याएं और उसकी जान जोखिम में भी आती है। तो एक बड़ी उम्मीद ये भी की जा रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गवर्नमेंट जो है इस बार बड़ा कुछ ऐलान कर सकती है। और भी कई उम्मीदें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये है कि महंगाई पर किस तरह से सरकार अपना बजट रखती है, क्या स्कीम्स लाती है, आम आदमी को किस तरह से महंगाई की छूट मिलती है। उसे देखिए हर बजट की एक ही उद्देश्य होता है कि आम आदमी को का जीवन सहज हो।
उससे अपना जीवन चलाने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़े, वो अपने बच्चों को पढ़ाई पर खर्च कर पाए, वो अपने जीवन जो शैली है उससे बढ़ाने के लिए काम कर पाए, वो अपने स्वास्थ्य पर काम कर पाए। तो कई चीजें ऐसी हैं कि इस पर ये बजट जो है वो बहुत उम्मीदें लेकर आ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बहुत खास बात है। हालांकि चुनावी देखिए वर्ष है, इसके तुरंत बाद चुनाव से पहले का बजट है ये, जो 5 राज्यों में चुनाव होना है। तो ये भी एक बंदिश है कि कुछ ऐसी दुभावनी बातें भी बजट में नहीं की जा सकती जो सीधे सीधे तौर पर जो है आम आदमी को ऐसा लगे कि ये कहीं उसे प्रलोभन के लिए दी जा रही है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, कुछ समय का इंतजार है। उसके बाद में वित्त मंत्री सीतारमण जो हैं वो बजट पेश करेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि देश में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार त्रस्त हो रहे हैं, हम उसमें शायद कहीं कोई राहत मिले। जी पंकज, आपने महंगाई की बात की, तो अभी मौजूदा दौर की बात करें तो जहां महंगाई के चलते आम जनता की कमर टूटी हुई है, ऐसे में जो तमाम एनालिस्ट हैं और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि इस दौर में वैश्विक महामारी से ज्यादा तो महंगाई खतरा बनी हुई है। तो यदि हम बात करें तो इस बार आम बजट 2022 में क्या जनता को महंगाई से कुछ हद तक राहत मिलेगी? देखिए बिल्कुल उम्मीदें हैं। देखिए बजट तो चूंकि अभी हालांकि जो वित्त मंत्री राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि काफी उम्मीदें हैं और महंगाई पर भी जो है वो कम होने वाली है। लेकिन यही बात होती है क्योंकि बजट तो अभी तक कैद है पिटारे में, वो जो पिटारा खुलेगा उसके बाद समझ में आएगा कि बजट किस ढंग से पेश किया गया। लेकिन यदि सरकार देखिए संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है तो निश्चित रूप से महंगाई पर जो है इस बजट में बहुत सारी स्कीम्स आने वाली हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। लेकिन खासतौर पर देखिए बातचीत ये है कि आम आदमी को महंगाई किस तरह से उसे राहत मिलना चाहिए। तो जो उसे रोजमर्रा की चीजें हैं जिसे हम किराना कहते हैं, जो घर में रोज उपयोग होती है, आपका किचन जो होता है महिलाओं का, उसमें उसे राहत मिलती है। तो उसके बाद में बजट वहीं से शुरू होता है। तो बहुत उम्मीद की जा रही है कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो उस पर राहत की जाए, उस पर टैक्स कम किया जाए ताकि वो सस्ती हो। और इसके अलावा एमएसएमई जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उससे बढ़ावा मिले, लोग घरों में रोजगार पैदा करें, वहां पर चीजें खाने पीने की चीजें जो है शुरू हों। अगर उन्हें टैक्स में सपोर्ट मिलता है या उन्हें सब्सिडी मिलती है तो ये भी शुरू हो सकता है। क्योंकि यही देखिए हमारी अपनी पॉपुलेशन जो है हमारी अपनी ताकत बन सकती है, लेकिन तब जब हम उसे प्रोडक्शन में लगाएं। सरकार का शायद पूरा ध्यान इस बजट में ये रहेगा कि एमएसएमई जो है, जो स्मॉल इंडस्ट्री जो है, छोटे बजट जो है, उन पर काम किया जाए और आम आदमी को प्रोत्साहित किया जाए प्रोडक्शन करने के लिए। जी पंकज, यदि हम बात करें तो पिछले के वर्षों में जो बजट पेश हुआ था उसमें इनकम टैक्स का दायरा 2 से 2.5 लाख तक बढ़ाया गया था। तो इस वर्ष भी इनकम टैक्स के दायरे में छूट में बढ़ोतरी हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। 2014 के बाद में इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और चूंकि मोदी सरकार का ये 10वां बजट है और इस वक्त का बजट है कोरोना महामारी से, तो ये बहुत उम्मीद की जा रही है कि इसमें इस क्षेत्र में जो है वो राहत मिले। और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि उन्हें इसी बात की उम्मीद है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो जैसे ही बढ़ता है। देखिए क्योंकि इस कोरोना महामारी में हमने देखा है कि जो बहुत गरीब स्तर का व्यक्ति है जो रोज कमा कर रोज खाता है उससे बहुत बड़ी समस्या नहीं हुई क्योंकि सरकार ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। एक जो क्लास सुपर क्लास है, जो पैसे वाला व्यक्ति है, वो उस समस्या ज्यादा नहीं हुई। लेकिन जो बीच का व्यक्ति है, मीडियम क्लास जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान का, वो मीडियम क्लास बेरोजगारी की मार झेल रहा है। वो कई जगह जो है उसकी सैलरी कम कर दी गई, आधी कर दी गई है। कई जगह जो है वो बहुत सी समस्याएं पैदा हुई है। तो आम आदमी जो है, मीडियम क्लास जो है, वो बहुत सफर कर रहा है। तो उसे यदि इनकम टैक्स में छूट मिलती है तो उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उसकी बजट उसकी जेब पर जो है वो हल्की होने वाली है। तो ये निश्चित रूप से एक्सपर्ट भी उम्मीद कर रहे हैं और जो सर्वे किया गया उसमें ये बात सामने आई है कि सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि टैक्स स्लैब जो है वो 2.5 से 3 किया जाए ताकि बड़ी राहत मीडियम क्लास को मिल पाए। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां पर आज मोदी सरकार का 10वां बजट पेश होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार 4थी बार बजट पेश करेंगे। बता दें कि आम बजट 11 बजे पेश होगा।